Hi students, good morning and how are you today? I think all of you are very good. So today I want to discuss about the can. Perhaps you know modal verb is the most important for any students. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी के टाइम में जब आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मॉडल्स वर्ब आपके लिए बहुत जरूरी है. विदाउट मॉडल वर्ब्स यू कांट टॉक वेल इंग्लिश. तो मैं प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा सा आपको बताया था यूज ऑफ कैन, लेकिन उसमें मैं पूरे क्लियर नहीं बता पाया था. सिंपली आप जानते हैं, थोड़ा सा फीडबैक में जाएंगे. कैन मीन्स क्या होता है? सकना. ठीक है, जब भी कैन का प्रयोग लेते हैं तो इसमें 100% की एबिलिटी दिखाता है कोई भी काम करने के लिए. जैसे आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं. यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो. लेकिन जैसे ही हम इसका नेगेटिव में जाते हैं तो क्या दिखाता है? 100 से डायरेक्ट 0 में आ जाता है. जैसे आई कांट टीच यू या यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो चलिए मैं इसका सेंटेंस को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. क्या आप तैयार हैं? जैसे एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं. जैसे एक लड़की थी, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर थी. तो टीचर एक दिन उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि सफेद गाय का दूध सफेद होता है तो काली गाय का दूध कैसा होगा? वो लड़की सोच लेती है और वो बोलती सर काला होता है. सब लोग हंस दिया. तो उसको मीनिंग ऐसा होता है क्या? सफेद गाय का दूध सफेद है, काली गाय का दूध काला होगा? नहीं होगा. तो इन द सेम वे आप ओनली अगर कैन का प्रयोग जान चुके हैं एंड इफ यू वांट टू लर्न वेल इंग्लिश देन इट्स नॉट पॉसिबल. तो थोड़ा सा आज मैं डिटेल लेके चलता हूं, आप मेरे वीडियो में बने रहें. आपको बिल्कुल नी सेंटेंस, नी वर्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होल टाइम आई वांट टू टीच यू बिकॉज आई नो विदाउट वेल सेंटेंस यू कांट स्पीक वेल इंग्लिश. ओके, तो चलिए आज का सेंटेंस है. जैसे मैं आपको पढ़ाया था, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं. आज सेंटेंस को थोड़ा सा चेंजिंग किए. मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं. व्हाट इज माय सेंटेंस? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं. जैसे जस्ट टू सी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता. जस्ट टू सी. देखिए क्या है सेंटेंस? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश. लेकिन यहां सेंटेंस है मैं ऐसा नहीं बोल सकता. जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उस पर कोई ब्लेम लगा दिया कि जानता है तुम्हारा दोस्त तुमको तुम्हारा कंप्लेन कर रहा था. हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वह ऐसा नहीं बोल सकता है. तो यहां सेंटेंस क्या? मैं ऐसा नहीं बोल सकता. ओनली यू हैव प्रॉब्लम इन द ऐसा. तो चलिए एक वर्ड पे ध्यान देना है. एक वर्ड होता है सो. क्या होता है? सो. सो मीन्स ऐसा भी होता है और सो मीन्स इसलिए होता है. लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंस पकड़ना है. जब सो का प्रयोग हम बिगिनिंग में लेंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में, हिंदी आएगा इसलिए. जैसे हम लोग कभी कभी लेटर लिखते हैं, क्या एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वहां सो आई रिक्वेस्ट टू यू, तो आप यहां इसलिए हिंदी निकालते हैं. लेकिन ऐसा का लेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे. क्या लेंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन भी हो सकता है, कांट भी हो सकता है, प्लस V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अंत में जोड़ देंगे सो. ये जो सो लगा इसका हिंदी क्या हो गया? ऐसा. क्या है? ऐसा. अब खुद बना दीजिए. मैं ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं. तो क्या बनेगा? आई कांट स्पीक सो. आई कांट स्पीक सो. मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं. तुम ऐसा मुझे चुनौती नहीं दे सकते हो. क्या बोलेंगे? तुम ऐसा चुनौती नहीं दे सकते. कौन? मुझे. तो तुम मुझे ऐसा चुनौती नहीं दे सकते हो. यू कांट डिफाई मी सो. देखिए डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना या चैलेंज. यू कैन स्पीक, तो सिंपली यू कैन मेक हियर. अब एक सेंटेंस और देखते हैं.
तुम मुझे ऐसा नहीं भड़का सकते हो, या तुम मुझे ऐसा नहीं बहका सकते हो। बहकाना या भड़काना बोथ वर्ड्स आर सेम, ठीक है। तो वर्ड को पकड़िए, देखिए होल टाइम आई वांट टू टीच यू एट ऑल नी सेंटेंस, बट दिस इज द डिफरेंट हाउ कैन यू कैच। अभी के टाइम में बहुत ऐसे गांव के स्टूडेंट को देखते हैं, वो चाहता है कि अच्छा इंग्लिश बोले लेकिन उसको बेसिक पकड़नी होता है, और मैं चाहता हूं कि आप बेसिक को अच्छे से पकड़ लें, ठीक है। क्या तैयार है? तो यहां क्या है, तुम मुझे ऐसा नहीं भड़का सकते हो, ऐसा सिंपल पकड़ लिए। भड़काना का इंग्लिश होता है मिस गाइड। क्या होता है? मिस गाइड मीन्स बहकाना या भड़काना। जस्ट यू कैन मेक, तुम मुझे ऐसा नहीं भड़का सकते हो, यू कांट मिस गाइड मी सो, ठीक है। कभी कभी ये सेंटेंस पॉजिटिव में भी आता है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो क्या लगा देंगे? आई कैन डू सो, मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक सो। तुम मुझसे ऐसा नफरत नहीं कर सकते, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ नफरत कर? हेट, हेट मीन्स नफरत करना। तो चलिए यहां एक सेंटेंस आपके लिए दिया, तुम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकते। इफ यू वांट टू मेक देन यू कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ सेंटेंस और हम थोड़ा सा पकड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आप हमारे चैनल में बने रहें। अब यहाँ सेंटेंस और अगर आसान करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? सो का प्रयोग कहाँ लिए? अंत में लिए। अब एक सेंटेंस क्या है, हम लोग आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। क्या है सेंटेंस? हम लोग आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं, हम लोग आसानी से स्मार्टेज में अंग्रेजी सीख सकते हैं। आई हैव टू सेंटेंस, आसानी से, फिर से यहां पकड़ना है। व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ आसानी से? देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, कभी यहाँ सेंटेंस बता रहे कभी वहाँ, बट आई वांट टू टीच यू स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन मेक द एट ऑल इजी सेंटेंस। जैसे हम लोग आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं, जस्ट टू सी, अंग्रेजी समझ सकते हैं। क्या है सेंटेंस? हम लोग आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। क्या बोलेंगे? तो जस्ट टू सी, आसानी से एक वर्ड होता है इजी। क्या होता है? इजी। इजी मीन्स होता है आसान। यू नो मेनी वर्ड्स, हम आपको इंग्लिश सिखा नहीं रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इट्स माई मिस्टेक या मे बी इट्स योर मिस्टेक, क्योंकि मैं सिखा नहीं सकता हूँ, आप खुद तेज हैं। मैं केवल आपको गाइडलाइन कर सकता हूँ, ऐसा गाइडलाइन कर दूंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्या आई एम राइट? तो चलिए, इजी मीन्स आसान। आप लोग कभी एडवर्ब पढ़े होंगे, एडजेक्टिव पढ़े होंगे, तो एडवर्ब में आप कभी पढ़े होंगे, यानी तो कभी कभी किताब को पढ़ के देखिए, उसमें बहुत ऐसा वर्ड आपको मिलेगा जहां एल वाई को जोड़ देंगे तो उसका जस्ट हिंदी क्या होता है? बदलाव हो जाता है। स्वीट है तो स्वीटली हो जाता है। तो इजी से क्या बन जाएगा? इजली। और जब इजली होगा तो इसका हिंदी हो जाता है आसानी से। अब यहाँ क्या लेंगे? स्ट्रक्चर को भी इसको देख लें, कैसे बनाएंगे? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट यहां भी कैन लेंगे या कांट, प्लस वर्ब का फर्स्ट V1, ऑब्जेक्ट है तो देंगे, अदर वर्ड है तो देंगे, अंत में यहां भी जोड़ देना है जिस वर्ड का मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अंत में क्या हो गया? इजीली। ठीक है, आप कुछ सेंटेंस बनाइए। हम लोग आसानी से अंग्रेजी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ समझना? पहले वर्ड को बनाइए। इफ यू वांट टू लर्न, वर्ड पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आपके पास वर्ड होगा आपका सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान होगा। वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इजिली। क्या?
हम लोग अंग्रेजी आसानी से समझ सकते हैं। अब कहीं बोलेंगे हम लोग स्मार्टेज में अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं, और से इंग्लिश हो सीखना, यहाँ क्या बन जाएगा? वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश इजली। कहाँ? अब अंत में जोड़िए इन स्मार्टेज। परहैप्स यू नो माई इंस्टीट्यूट नेम इज स्मार्टेज। क्या है? स्मार्टेज है। अब देखिए खुद बनाइए। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे बहुत कम यूज होता है। सब्जेक्ट के पहले शायद ही कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन जितना भी जाएगा आप सबका अपना जगह फिक्स है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद जो कुछ भी जाएगा बढ़ते चल जाएंगे। अब एक सेंटेंस है, तुम मेरा बराबरी आसानी से नहीं कर सकते हो। क्या सेंटेंस? तुम मेरा बराबरी आसानी से नहीं कर सकते हो। किसी का बराबरी करना वन वर्ड होता है, इमुलेट। इमुलेट मीन्स किसी का बराबरी करना। खुद बनाइए, क्या बन जाएगा? यू कांट इमुलेट मी। यहां मेरा के लिए मी का प्रयोग नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का होगा। यू कांट इमुलेट मी इजीली। तुम मेरा बराबरी आसानी से नहीं कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आप जितना इसमें वर्ड डाल सकते हो उतना। इंडिया आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। क्या है सेंटेंस? इंडिया आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। कल जब आप लोग मैच देख रहे थे कैसा लगा? शुभम गिल तो प्रेजेंट टाइम शुभम गिल है। क्या? श्रेयस अय्यर केम, ही आल्सो प्लेड द वेल। इन द सेम वे केएल राहुल प्रेजेंट टाइम ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। आफ्टर दैट केम SKY। अभी के टाइम में सूर्य कुमार यादव इज द बेस्ट प्लेयर फॉर द T20, बट नाउ ही बिकम द स्मार्ट प्लेयर इन द 50-50। क्या? जब वो आया तो अच्छे अच्छे बॉलरों को पानी पिला दिया, और शायद हमारा जो कमिंग द टाइम विश्व कप मैच आ रहा है, कभी भी मैच 10 से 40 से 50 के बीच में रह गया, और उस समय सूरज कुमार यादव इफ ही कम्स ऑन द क्रीज, तो दर्शक जो होते हैं उसको मजा आ जाएगा मैच देखने में। कैसे? क्योंकि होल ऑडियंस ऑलवेज वांट टू सी द इंटरटेनमेंट एंड वेल मैच। तो वहां जो है सो इंटरटेनमेंट कौन दिला सकता है? बिल्कुल स्काई दिला सकता है। एक ओवर में 3 से 4 छक्का लगाना, वो भी बेहतर बॉलर के सामने, तो सोचने वाली बात है। तो चलिए वो हमें नहीं चलना, यहाँ आ जाए। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग कि स्काई का कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो क्या बन जाएगा? नो एनीबडी कैन इमुलेट सूरज कुमार यादव, आई मीन टू से स्काई। तो ये यहाँ सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब एक लॉन्ग सेंटेंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जैसे मैं जानता हूं कि इंडिया विश्व कप जीत सकता है। सेंटेंस क्या है? मैं जानता हूं कि इंडिया विश्व कप जीत सकता है, लेकिन सबसे पहले इंडिया को अच्छे खिलाड़ी को यानी खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना होगा। कैसे बनाएंगे? यू ट्राई टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आने वाले टाइम में हम बता देंगे। तो यहां देखिए एक नया सेंटेंस है। एक सेंटेंस और मैं पढ़ाना चाहता हूं। जब इंटरोगेटिव आ जाता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं? इतना आपको पता है कि जब कैन और कांट बाहर आ जाता है, जब भी हम लोग को इंग्लिश बोलना है तो होल टाइम वी हैव टू गो इन द शॉर्ट फॉर्म। जब तक आप शॉर्ट फॉर्म को नहीं देखेंगे आपको हमेशा समस्या आएगा। कैन कांट प्लस सब्जेक्ट, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड,
आगे यहाँ हर जैसा सेंटेंस आपका जुड़ जाएगा। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी लाना है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो? कांट यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह तुम्हें गाली दे सकती है? कैन सी अब्यूज यू? क्या वह तुम्हें गाली नहीं दे सकती है? कांट सी अब्यूज यू? क्या हम लोग समय बर्बाद कर सकते हैं? कैन वी वेस्ट द टाइम? क्या हम लोग समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं? क्या बन जाएगा? कांट वी वेस्ट द टाइम? क्या तुम मुझे ऐसा धोखा दे सकते हो? ऐसा, ऐसा का जगह कहाँ लिए थे? अंत में सो। कैन यू डिसीव मी? सो क्या बन गया? क्या तुम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश इजिली? क्या तुम आसानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो? कांट यू स्पीक इंग्लिश इजिली? तो ये है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्पीक, दिस इज नॉट फेयर। अभी के टाइम में स्टूडेंट, हम बीच बीच में आप लोग के बीच में प्रैक्टिस दे रहा हूँ, स्मॉल स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट, लेकिन जब भी वो सामने आता है तभी भी कंफ्यूजन होता है। इन द सेम वे आपके पास भी होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन से नहीं डरना है। आप थोड़ा सा कैच कीजिए। WH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है तो आपके पास क्वेश्चन है, यू कैन आस्क द मेनी क्वेश्चन। इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन हाउ कैन यू आस्क? इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पे हमेशा ध्यान देंगे। मैं अपना फीलिंग बताना चाहता हूँ। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो हमें भी बहुत भय होता था, लेकिन हमेशा सोचता था कि वन डे आई विल स्पीक इंग्लिश एंड प्रेजेंट टाइम नॉट ओनली आई कैन स्पीक बट आई कैन टीच वेल एंड होल टाइम आई थिंक। मैं हमेशा सोचता हूँ क्या इवन ए वीक स्टूडेंट कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश, कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इजी, सो ऑलवेज दिस इज माई थिंकिंग। और कमिंग द टाइम, मैं बिल्कुल आने वाले टाइम में सभी को मैं बेहतर बना दूंगा और सब चीज़ मैं इजी वे से सिखाऊंगा। लेकिन WH का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। WH में कैसे जाएंगे? तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? क्या है सेंटेंस? तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? इसके लिए हमें क्या चाहिए? WH वर्ड चाहिए। परहैप्स यू नो इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस चैप्टर, उसमें मैं बताया था कि WH वर्ड का संख्या कितना है? 9 है। ठीक है, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? क्या आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैं बताया था व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैं समझा दिया कि WH की संख्या कितना है? 9 है। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कैन यू टेल मी हाउ मेनी WH वर्ड्स? ओनली 9। कितना है? 9। दिमाग में रख लेना। एक ओनली हाउ को छोड़ के, हाउ को एक्सेप्शन वर्ड बोला जाता है। कैसे? जैसे कभी कभी आपके बीच में 10 स्टूडेंट है, 10 में एक बदमाश होता है, उसको कितना टीचर भी डांट रहे हैं, माँ भी उसको डांटती है और को डांटते हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं। लास्ट में टीचर भी गुस्सा होकर क्या बोलते हैं? इसको छोड़ दो, ये एक्सेप्शन आदमी है। एक्सेप्शन आर वेटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाद, यानी बोलने से वो कुछ नहीं सुनने वाला। ऐसा शायद बहुत ऐसे लोग आपको मिल भी जाता होगा। तो चलिए यहाँ क्या है? तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? कैसे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते हो? क्यों नहीं सीख सकते हो? जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस को लेके आऊंगा उस समय समझ में आएगा कि मैं इसे देखा तो क्या क्या प्रॉब्लम था जिसे मैं निकाल लिया। तो कैसे और क्यों, तो यहाँ बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए WH वर्ड्स। क्या चाहिए? WH वर्ड्स। आफ्टर दैट कैन एंड कांट। आफ्टर दैट क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट रूप। क्योंकि मॉडल्स का सबसे अच्छी चीजों पे आप ध्यान देना कि जब भी लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगेगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क से तो देंगे क्योंकि यहाँ लगेगा ही लगेगा। तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले पकड़ना कैसे। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क्स। अभी के टाइम में स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स पे गलती कर जाता है, आप उससे बचिए। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, जब आप पूरे मॉडल मेरा देख लोगे, 10 मॉडल भर कैसे बता रहे हैं, तो मैं आप 9th जो स्टूडेंट 9th में पढ़ रहा है, 10th का तैयारी में लगे हैं, उसके लिए मैं इसमें बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं आपके पास कितना नॉलेज है। तो यहाँ क्या है, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते हो। वाई कांट यू लर्न इंग्लिश, क्या जवाब देंगे। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड वेल इन्वायरमेंट। 2 लाइन का आप जवाब इजिली बना सकते हैं। यहाँ क्या है, वाई कांट यू लर्न इंग्लिश, I can't learn English because I have no good words power, या you can speak I have lack of words power, that's why। पिछले मैं चैप्टर में पढ़ाया था that's why means इसी वजह से I can't speak, I can't learn English। तुम यहाँ कब आ सकते हो, कब का इंग्लिश क्या होता है, when can you come here, वह तुमसे क्यों नहीं मिल सकती है, मिलना। Why can't she meet you, हम लोग उन लोगों को कैसे चुनौती दे सकते हैं, हाउ कैन वी दे चैलेंज देम। तो आप लाइक दिस चाहे तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इसलिए कंटिन्यू यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। मैं छोटी छोटी सेंटेंस को लेना चाहता हूं, इसके साथ मैं अच्छे अच्छे वर्ड भी दूंगा। जैसे तुम रटकर आद क्यों नहीं कर सकते हो, व्हाट इज माय इंग्लिश, तुम रटकर आद क्यों नहीं कर सकते हो। एक वर्ड होता है रटकर आद करना, क्रैम, रटकर याद करना, ये सेंटेंस आपके लिए है। आप रटकर याद क्यों नहीं कर सकते हो। या दूसरा सेंटेंस है, हम लोग अंग्रेजी कैसे सुधार सकते हैं, दैट्स ऑल। तो आप यहाँ 2 सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो प्लीज वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू लर्न वेल इंग्लिश देन प्लीज coming the time I will teach you well, and please keep watching my YouTube channel. I assure you that coming the time you speak the well English, so please subscribe my YouTube channel. Thank you and goodbye। तो तुमने चल गया।